अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे द क्लास फर्स्ट ईयर और सब्जेक्ट बायोलॉजी है। मुर्तज़ा अब्बास। आज हमारा सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर जो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द बायोकेमिस्ट्री। अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी वो मॉलिक्यूल्स जो क्या होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में बनते हैं ना, तो वो जो होते हैं उन्हें हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मतलब दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड द लिविंग सेल्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। सही है। अभी देखें, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, एक्चुअली क्या होते हैं, वो नॉन लिविंग होते हैं। जब वो अगर वो सेल में होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो जिंदा होते हैं। सही है। तो अभी एक्चुअली जो है ना, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो नॉन लिविंग होते हैं, तो सेल में इंटर होते हैं तो वो लिविंग कहलाते हैं। तो यही एक्चुअली क्या है, लाइफ है। मतलब जो सेल जो है ना, वो मॉलिक्यूल्स का ही बना हुआ है। अभी आज जो हमारा जो टॉपिक्स वो है इंट्रोडक्शन ऑफ द बायोकेमिस्ट्री। आपको पता है ना बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री जो होती है ना, वो ब्रांच होती है किसकी, बायोलॉजी की, इन विच डील विथ स्टडी अबाउट जो है ना लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल्स। मतलब स्टडी ऑफ लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल्स कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। बायो का मतलब होता है लाइफ और केमिस्ट्री एक्चुअली केमिकल कंपोजिशन को कहते हैं। सही है। तो लाइफ की जो केमिकल कंपोजिशन होती है ना, वो कैसे है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स जो है ना इन्वॉल्व होते हैं, समझ रहे हैं ना, जो सेल्स को बनाते हैं या लाइफ को बनाते हैं, तो उनकी स्टडी जो होती है ना, हम क्या करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। सही है। स्टडी ऑफ लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल्स सही है। मतलब लाइफ की जो है ना स्टडी करना केमिकल्स की बुनियाद पर, तो उसे हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अच्छा, अभी बायोकेमिस्ट्री में जो है ना इंट्रोडक्शन है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच इट एक्सप्लेन द बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट जो है ना इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, स्पेशली नाउ अ डेज इट हैज़ अ मच एक्साइटमेंट एंड एक्टिविटी। इट इज़ ड्यू टू सेवरल रीजन, सम आर गिवन बिलो। अभी देखें, ये जो है ना एक अहम जो है ना क्या है, बायोलॉजी की ब्रांच है। सही है ना। और इसमें जो है ना, अभी इसमें क्या है, कई जो है ना अभी इन दिनों में जो है ना इसमें कई एक्टिविटीज़ और जो लोग जो है ना कई पुरजोश हैं इस ब्रांच से। क्योंकि कुछ जो है ना वजूहात हैं, कुछ रीज़न्स हैं, उनकी बुनियाद पर। सही है। अभी कौन कौन सी रीज़न्स हैं, कौन कौन सी वजूहात हैं, वो अभी जो है ना मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। सही है। फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द प्रोसेसेस कैरिड आउट इन द लिविंग्स ऑर्गेनिज्म। इसने जो है ना हमें सब के सब जो है ना, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी प्रोसेसेस होते हैं ना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है ना वो हमें बायोकेमिस्ट्री ने दी है। उसके बाद जो है ना, फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर टू फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द न्यूक्लियस। मतलब बॉडी की तामीर, बॉडी का बनना और जो है ना न्यूक्लियस में से इंफॉर्मेशन का मुंतकिल होना, किस में, साइटोप्लाज्म में, वो भी सारा का सारा जो है ना किसने बताया है, बायोकेमिस्ट्री ने, जिसे हम क्या कहते हैं, जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन एक्सप्रेशन। अभी जीन एक्सप्रेशन क्या होता है? जीन एक्सप्रेशन एक्चुअली जो है ना ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। सही है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। तो उसके बारे में भी जो है ना बताने वाले कौन है, बायोकेमिस्ट्री है। उसके बाद जो है ना डीएनए फॉर एंजाइम प्रोटीन सिंथेसिस एंड कंट्रोल ऑफ ऑल द मैकेनिज्म्स। मतलब डीएनए जो होता है वो कैसे सेल को कंट्रोल करता है। आपको पता है कि सेल की एक्टिविटी को जो कंट्रोल करता है ना, वो कौन करता है, वो जो होता है वो डीएनए करता है। तो उसके बारे में भी बताने वाले यही है। मतलब डीएनए कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ सेल्स।
सही है। सेल की जो भी एक्टिविटी होती है ना उसको जो कंट्रोल करता है ना वो डीएनए करता है। कौन करता है? डीएनए जो होता है ना वो ही करता है। उसके बाद जो होता है ना और जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, मतलब प्रोटीन्स का बनना, वो सारा का सारा जो होता है वो भी यही कंट्रोल करता है। अच्छा, उसके बाद सेकेंडली इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द एबनॉर्मल मैकेनिज्म व्हिच लीड जो है ना काज द डिजीज़। उसके बाद क्या है, ये वो मैकेनिज्म भी बताते हैं जिसकी वजह से क्या होती है, बीमारी होती है। मतलब जो एबनॉर्मल मैकेनिज्म बॉडी में होते हैं जिसके नतीजे में क्या होती हैं, डिजीज़ होती हैं, बीमारियाँ होती हैं। और अल्टीमेटली ओपनिंग द डोर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन एंड मेडिकल इक्विपमेंट टू जो है ना इल्यूसिडेट दीज एबनॉर्मलिटीज़। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है ना डेवलपमेंट की, किसकी, मेडिसिन्स की, और नए मेडिकल्स जो है ना इक्विपमेंट बनाए। क्या बनाए? नए मेडिकल्स इक्विपमेंट। सही है। मेडिसिन्स एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स। अब मेडिकल इक्विपमेंट्स और जो मेडिसिन्स जो है ना उसकी डेवलपमेंट के ज़रिए क्या किया, इन्होंने कई बीमारियों का इलाज किया। एल्यूसिडेट का मतलब होता है कंट्रोल करना या इलाज करना। सही है ना। ऑफ दीज एबनॉर्मलिटीज़, ये जो एबनॉर्मलिटीज़ है ना उनको। अभी थर्ड जो है ना, समझ रहे हैं ना, बायोकेमिकल कॉन्सेप्ट एंड पावरफुल टेक्निक्स जो है ना हैज़ एनेबल टू इन्वेस्टिगेट एंड अंडरस्टैंड सम मोस्ट ऑफ चैलेंजेस फंडामेंटल प्रॉब्लम्स इन द बायोलॉजी एंड द मेडिसिन्स। सही है। अभी जो है ना पावरफुल टेक्निक्स और जो है ना बेटर से बेटर जो है ना टेक्नोलॉजी के ज़रिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो है ना कई जो क्वेश्चंस जो थे ना जिनकी आंसरिंग नहीं थी वो उन्होंने जो है ना की है। सही है। और जो है ना, और वो कौन कौन से क्वेश्चंस थे कि हाउ डज द फर्टिलाइज्ड एग गिव राइज टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स सच एज द मसल्स, ब्रेन एंड लिवर्स। कैसे जो है ना एक फर्टिलाइज एक, मतलब कैसे एक जायगोट जो होता है, फर्स्ट सेल होता है, जायगोट क्या होता है, फर्स्ट सेल जो होता है ना। अभी जायगोट कैसे जो है ना डिफ्रेंशिएट होता है, इसमें से मसल सेल्स बनते हैं, लिवर सेल बनते हैं, स्केलेटल सिस्टम बनता है, वो कैसे बनता है, तो उसका वो जो क्वेश्चंस है ना उसका आंसर भी किसने किया है, बायोकेमिस्ट्री जो है ना उसने किया है। अच्छा, उसके बाद जो है ना सेकेंडली क्या किया है, इट प्रोवाइड जो है हाउ डू फाइंड ईच अदर टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। मतलब कैसे सेल्स आपस में रीएग्रीगेट होते हैं, मिलते हैं, टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से कैसे जो है ना वो अपना ऑर्गन बनाते हैं। मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ की बात कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ जो है वो मतलब जो है जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल, मेक एटम, मॉलिक्यूल्स, ये सारा का सारा जो है ना ये भी किसने बताया है, बायोकेमिस्ट्री ने जो है ना वो बताया। उसके बाद जो है ना सेल जो है ना, हाउ इज़ द ग्रोथ ऑफ सेल कंट्रोल। सेल जो है ना अपनी ग्रोथ को कैसे कंट्रोल करता है। सही है ना। तो वो भी क्वेश्चंस जो है ना उसका भी आंसर किसने किया है, बायोकेमिस्ट्री ने किया है। उसके बाद व्हाट आर द काजेज ऑफ कैंसर। कैंसर्स के कौन कौन से काजेज होते हैं। कैंसर होता क्या है, कैंसर एक्चुअली जो होती है ना एबनॉर्मल जो होती है ना सेल डिवीजन होती है। क्या होती है, एबनॉर्मल सेल डिवीजन। सही है। एबनॉर्मल सेल डिवीजन को ना हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मल सेल डिवीजन को हम जो होती है ना हम कहते हैं क्या, कैंसर कहते हैं। या अनकंट्रोल्ड जो होती है ना सेल डिवीजन, क्या होती है, अनकंट्रोल्ड। आप ये भी लिख सकते हैं कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन कॉल्ड कैंसर। सही है। अभी अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन जो होता है ना वो क्या कहलाता है, वो कैंसर कहलाता है। उसके बाद जो है ना व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ मेमोरी। मेमोरी जो होती है ना उसका क्या काम होता है, उसके क्या जो होते हैं ना फंक्शंस होते हैं। अच्छा, उसके बाद दीज क्वेश्चंस आर सेटिस्फैक्ट्री आंसर्ड बाय द बायोकेमिस्ट्री। अभी ये जो क्वेश्चंस जो है ना इनके जो आंसर्स जो है ना वो किसके ज़रिए मिले हैं, वो सब के सब जो है ना हमें बायोकेमिस्ट्री के ज़रिए मिले हैं। उसके बाद टू अंडरस्टैंड ऑल दीज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट मोस्ट ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ ऑर्गन। अब ये समझने के बाद जो ये भी ज़रूरी है कि सब के सब मोस्ट जो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना वो बने हुए होते हैं किसके, सही है, मोस्ट ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ ऑर्गन एंड दीज ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ टिश्यू। मतलब मोस्ट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो बने हुए होते हैं ऑर्गन्स के, मतलब उनके पास ऑर्गन होते हैं। और जो ऑर्गन्स जो होते हैं
वो बने हुए होते हैं टिश्यू के, और टिश्यू जो होता है वो बना हुआ होता है सेल का, और सेल्स जो होते हैं वो बने हुए होते हैं ऑर्गेनेल्स के, और ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो बने हुए होते हैं मॉलिक्यूल्स के, और मॉलिक्यूल्स जो होता है वो बना हुआ होता है एटम का, और एटम्स जो होते हैं ना वो बने होते हैं सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनके। सही है। तो अभी क्या होता है, these organs are made up of cell, these tissues are group of cells, finally cell are made up of molecule, and molecules are chemically bounded atom. It means that fundamentally living things or organism are made up of chemicals. इसका मतलब ये है कि जो living things या जो भी जानदार होते हैं ना वो बने हुए होते हैं किसके, केमिकल्स के। सही है। अभी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर डिपेंड अपॉन द केमिकल्स, उनकी बुनियाद और उनके जो भी फंक्शंस जो होते हैं ना वो सब के सब किस पर डिपेंड होते हैं, वो होते हैं केमिकल्स जो होता है ना उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। देयरफॉर इट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर अस टू स्टडी द केमिकल प्रिंसिपल एंड स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये क्या है, तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम जो है ना क्या करें, वो जो केमिकल्स जो है ना उनकी स्ट्रक्चर्स और उनके जो भी फंक्शंस जो है ना उनको स्टडी करना, उनका मुताला करना क्या है, ज़रूरी है। सही है। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन द सेल, अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जिससे हम क्या, हम जो उसकी बुनावट जो है ना और उसका जो भी मैकेनिज्म है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो जो है ना हम समझ पाएंगे। अच्छा, अभी केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, केमिकल, ये मैंने आपको क्या बताया, ये इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री आर द जो है ना, ये हमने इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री किया। अब इसके बाद जो है ना केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, सेल की जो होती है ना केमिकल कंपोजिशन। सही है। अभी वी नो दैट ऑल लिविंग बॉडीज आर स्ट्रक्चरली कंपोज्ड ऑफ सेल्स, क्लियर, एंड सेल्स कंटेन द लिविंग मटेरियल कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। देखें, सब के सब जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना वो बने हुए होते हैं सेल के, और सेल्स का जो लिविंग पोर्शन होता है ना वो क्या कहलाता है, लिविंग पोर्शन ऑफ सेल कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। अच्छा, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट आर द लिविंग, और प्लाज्म बोलते हैं किसको, फ्लूइड को। द कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, ये भी कह सकते हैं। सही है। मतलब कि साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ना उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब प्रोटोप्लाज्म जो होता है ना, द एक्चुअल केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म जो है ना स्टिल अननोन। सही है। अभी तक जो एक्चुअल कंपोजिशन जो प्रोटोप्लाज्म की है ना वो अभी तक हमें नहीं पता कि क्या होती है, मगर ये होता है कि केमिकली जो है ना इट कंटेन द 70 to 90% वाटर। प्रोटोप्लाज्म सही है। 70 से जो 90% जो होता है ना प्रोटोप्लाज्म वो क्या कंटेन करता है, वो वाटर जो होता है ना उसको कंटेन करता है। सही है। इफ़ द वाटर इज़ एवापोरेटेड, अगर हम वाटर जो है ना उसको एवापोरेट कर देना तो बकाया जो उसके अंदर जो मटेरियल बचेगा ना तो वो कहलाएगा ड्राई वेट ऑफ द सेल। क्या कहलाएगा, ड्राई वेट ऑफ सेल। इफ़ द वाटर इज एवापोरेटेड फ्रॉम द प्रोटोप्लाज्म देन रिमेनिंग जो है ना कॉल्ड द ड्राई वेट ऑफ सेल।
सही है। तो ड्राई वेट जो होता है ना, विच कंसिस्ट ऑफ मेनली कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स, जो मुश्तमिल होता है किस पर, कार्बन कंटेनिंग जो मॉलिक्यूल्स। जो मुश्तमिल होता है किस पर, कार्बन कंटेनिंग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनके ऊपर। सही है। अभी दीज मॉलिक्यूल्स आर टर्म्ड एज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अभी वो जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना, एज अ केमिस्टिक सिंथेसाइज दीज मॉलिक्यूल इन द लेबॉर्ट्री द मिस्ट्री एसोसिएटेड विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसअपियर्ड। नाउ द कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड जो है ना बायोकेमिकल्स। सही है। अभी वो देखें, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट जो है ना वो पहले ये होता था, पहले वाले दौर में, कि ऑर्गेनिक वो होते हैं जो जानदार की बॉडी में बने और इनऑर्गेनिक वो होते हैं जो जानदार की बॉडी में नहीं बनते। पहले ये कॉन्सेप्ट होता था जिसको हम कहते थे वाइटल फोर्स थ्योरी। सही है। केमिस्ट्री में एक वाइटल फोर्स थ्योरी है। वो थ्योरी क्या कहती है, ऑर्गेनिक वो दोज कंपाउंड्स व्हिच आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड द ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो जो जानदार की बॉडी में बनते हैं ना वो ऑर्गेनिक कहलाते हैं। सही है। और वो जो जानदार की बॉडी से बाहर बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो इनऑर्गेनिक कहलाते हैं। बट नाउ टेक अ डेफिनेशन जो है ना चेंज। क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट जो थे ना वो क्या करते थे, ऑर्गेनिक को लेबॉर्ट्री में भी बनाना उन्होंने शुरू किया था। जैसे एक साइंटिस्ट था वूलर। सही है। वूलर ने क्या किया था, अमोनियम साइनाइड, सही है, वूलर ने ना अमोनियम साइनाइड जो है ना उसमें से क्या बनाया, उसमें से यूरिया बना दिया। यूरिया एक्चुअली जो है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बनता है। तो वूलर ने अमोनियम साइनाइड में से यूरिया बना दिया। यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो जो है ना इसने क्या किया, वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया। सही है। वाइटल फोर्स थ्योरी को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड जो डायरेक्ट कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हो, सही है ना, या वो जिसमें बेसिक एलिमेंट जो है ना वो कार्बन हो, बेसिक, सही है ना, तो वो ऑर्गेनिक कहलाता है। सही है। और इनऑर्गेनिक वो जिसमें डायरेक्ट हाइड्रोजन और जो कार्बन होती है ना उसकी बॉन्डिंग ना हो, और प्लस में जो होता है ना जिसमें क्या हो, बेसिक एलिमेंट कार्बन ना हो, तो वो इनऑर्गेनिक कहलाता है। अभी वो मॉलिक्यूल्स जो इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनते हैं ना तो उन्हें हम क्या कहते हैं, बायोकेमिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोकेमिकल्स। मतलब दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड बायो मॉलिक्यूल्स, या बायो जो होता है ना केमिकल्स। सही है। अभी वो जो जानदार की क्या होता है बॉडी में जो है ना बन रहे होते हैं, तो वो जो होते हैं ना वो हमारे क्या कहलाते हैं, बायोकेमिकल्स कहलाते हैं। मतलब दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच आर सिंथेसाइज जो होता है ना इनसाइड द लिविंग जो होता है ना ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड क्या कहलाते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स या बायोकेमिकल्स जो होते हैं ना वो कहलाते हैं। अच्छा, अभी ओनली 6 एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड सल्फर मेकअप अबाउट 98% ऑफ द बायोमॉलिक्यूल्स। मतलब 6 जो एलिमेंट होते हैं ना उनका अहम रोल होता है बायोकेमिकल्स में। सही है। जिसको स्पंज कह सकते हैं, स्पंज। एस फॉर सल्फर, पी फॉर फास्फोरस, ओ फॉर ऑक्सीजन, N फॉर नाइट्रोजन और C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन। तो ये जो है ना क्या है, ये 6 एलिमेंट, मतलब ड्राई वेट ऑफ सेल जो है ना 98% जो है ना इनका बना हुआ है। इनका
Dry weight of cell 98% consists of 6 elements called carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, हाइड्रोजन एंड फास्फोरस जो होता है ना इस पर मुश्तमिल होता है। अच्छा, which ultimately make the body weight of the organism. Following are some properties and function of these elements. सही है बेटा। तो हमारा जो है ना आज का टॉपिक्स जो था ना वो इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री एंड द कंपोजिशन क्या है ऑफ द सेल्स। तो बकाया नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जो है ना हम पढ़ेंगे क्या, मतलब कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एक एक करके पढ़ेंगे। सो अल्लाह हाफिज़।